भाजयुमो के युवा जन आक्रोश रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि 23 को रांची में बड़ी रैली आयोजित की गई है। 15,000 की संख्या में धनबाद से भी भाजपा कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे और वहां सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम है। पुलिस अब भाजपा कार्यकर्ताओं को रांची से जाने से रोकने का प्रयास कर सकती है। भाजपा और भाजयुमो के प्रमुख नेताओं को डिटेन किया जा सकता है। स्पेशल ब्रांच भी लगातार रैली को लेकर अपडेट कर रही है। ये बड़ी रैली बीजेपी ने आयोजित की है और इस बड़ी रैली में तमाम जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता रांची का रुख करेंगे। धनबाद से भी लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं के रांची आने की तैयारी है, लेकिन खबर यह भी है कि स्पेशल ब्रांच लगातार रैली को लेकर अपडेट ले रहा है और जो भाजयुमो के या भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन्हें डिटेन भी किया जा सकता है ताकि विधि व्यवस्था या बहुत ज्यादा क्राउड न इकट्ठा हो सके। सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से हमारे साथ। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, बड़े पैमाने पर बीजेपी तैयारी कर रही है आक्रोश रैली की और इस रैली में धनबाद से भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जो कोयलांचल का इलाका है वो बीजेपी का गढ़ है, तो ऐसे में लाजमी है कि वहां से कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ पहुंचेगी। क्या तैयारियां अब हो रही हैं बीजेपी की तरफ से? प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए आसिया, जिस तरह से भाजपा ने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि 23 तारीख को रांची में एक बड़ा जो है युवाओं का आक्रोश देखने को मिलेगा। एक बड़ी रैली आयोजित की गई है जो कि युवा आक्रोश रैली के नाम से जानी जा रही है और कहने के लिए यह जो रैली है वो भाजयुमो की है, लेकिन भाजपा का पूरा कुनबा, खास करके जो मेन लीडर हैं वो सभी लगे हुए हैं। जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इस बार चूंकि लगभग अब विधानसभा की रणभेरी बजने वाली है, कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी, तो चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी तैयारी के साथ भाजपा मोरहाबादी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस रैली के माध्यम से एक तरह से कहा जाए तो भाजपा शक्ति प्रदर्शन करेगी। हेमंत सरकार के खिलाफ उनकी एक बड़ी आंदोलन के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें सरकार के स्तर पर, तो जिस तरह से कल की जो भारत बंद वाले जो कार्यक्रम थी वहां पर भाजपा के क्षमा करेंगे, वहां पर प्रशासन ने सहयोग किया। जो लोग ग्रामीण एसपी की गाड़ी को रोकने में सफल हुए, सिटी एसपी की गाड़ी को रोक दी गई, उनके सामने नारेबाजी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई रुख ऐसा कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। हालांकि पटना में इसको लेकर जोरदार लाठीचार्ज देखने को मिला। लेकिन अगर हम अब बात कर ले युवा आक्रोश रैली की, तो उससे पहले ही प्रशासनिक अमला और जो पुलिस का अमला है वो इस बात की तैयारी में जुटा हुआ है कि किस रास्ते से जो भाजपाई है वो निकलेंगे। रांची जो कूच करने का रास्ता होगा उन तमाम रास्तों पर संभव है कि गाड़ियों को रोक करके उन्हें आगे जाने की इजाजत न दी जाए। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, खास करके जो विधायक हैं, खास करके जिलाध्यक्ष हैं या फिर जो भाजयुमो से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता है, भाजयुमो जिलाध्यक्ष हैं, इन तमाम नेताओं को धनबाद के अलग अलग जगहों पर जो उनके आवास है वहां से हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है या फिर उनको डिटेन करके थाने ले जाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है जिला प्रशासन की, धनबाद पुलिस की, वो यही है कि रांची में जो उमरने वाली है वो न उमरने दिया जाए और उससे पहले ही लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया जाए और रैली जो है वो फ्लॉप हो जाए। इसके लिए स्पेशल ब्रांच के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी लगातार इनपुट इकट्ठा करके सरकार को देने में लगे हुए हैं। जिला स्तर के जो तमाम थाना स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार निगरानी रख रहे हैं कि भाजपाई कब कौन सा रुख अख्तियार करेंगे। लगातार उनकी कोशिश यही है, जो अपने उनके सोर्स हैं उससे वो पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या 23 तारीख को सुबह में तमाम भाजपाई निकलेंगे या फिर 22 के रात में ही, यानी कि आज रात में ही सभी लोग निकल जाएंगे। तो यानी बड़े पैमाने पर ये जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है राजकुमार, तो ये भी माना जाए कि अगर उन्हें रोका जाता है, कई जगहों पर जो तैयारी हो रही है प्रशासन की तरफ से, तो नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। देखिए, जहां पर भी उन्हें रोका जाएगा, इनको प्रदेश से आदेश यही आया हुआ है कि जहां पर इन्हें डिटेन किया जाएगा, जहां रोका जाएगा, इनका प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम जो है वहीं पर होगा। यानी कि अगर धनबाद वाले कार्यकर्ता को बोकारो में रोक दिया गया या रामगढ़ के आसपास रोक दिया गया या गोला के आसपास रोक दिया गया, तो वो वहीं धरना पर बैठ जाएंगे, वहीं पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी तक की रणनीति यही है। इसके अलावा अगर किसी को घर से अरेस्ट कर लिया जाता है तो
अगर थाने ले जाए जाते हैं तो थाना से ही वो थाना में ही धरना पर बैठेंगे अपने समर्थकों के साथ में, यानी कि विरोध हर स्तर पर दिखेगा, चाहे वो रांची पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे। अच्छा, रांची जाने के लिए इनके द्वारा प्रयास करने के दौरान हो सकता है कि पुलिसकर्मियों के साथ में इनकी झड़प भी हो जाए, नोकझोंक हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में लाठीचार्ज की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है कल अगर हम बात करें तो, और इसके लिए भाजपाइयों ने भी कमर कस रखी है, भाजयुमों के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने भी कमर कस रखी है, और जिला प्रशासन ने तो अपनी तैयारी कर ही रखी है। हालांकि इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं, राज्यव्यापी बंद का जो आंदोलन होता है, ये रघुवर दास के शासनकाल में देखने को मिला था कि जो भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें समय से पहले डिटेन कर लिया जाए ताकि उनका आंदोलन फ्लॉप हो जाए। तो उसी परिपाटी पर हेमंत सोरेन की सरकार भी चल रही है। जैसा भाजपा ने पहले किया है वही अब कांग्रेस और झामुमो की जो गठबंधन वाली सरकार है वो कर रही है। बिल्कुल इसे राजनीतिक बदला कहा जा सकता है, और ऐसा ही होता आया है झारखंड में, और ये उसी परिपाटी को आगे बढ़ाई जा रही है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बीजेपी की आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी जहां जोरदार तैयारी में जुटी है, हर जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो वहीं प्रशासन भी इस रैली को लेकर लगातार अपडेट ले रहा है और पूरी तैयारियां हैं कि जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्हें डिटेन किया जा सके ताकि विधि व्यवस्था में कोई खलल न पड़े। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।